अगर किसी इंसान का पासपोर्ट रद्द हो जाए तो उसका क्या होगा, यही सवाल अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में खड़ा हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए ढाका से भारत आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये उन्हें अधिकार देता है कि वो भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रह सकती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। अब 5 अगस्त को भारत आई थी, अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। नियम कहता है कि ऐसा होने के बाद अब वो दूसरे देश नहीं जा सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद उस शख्स के साथ क्या होता है। अब शेख हसीना के सामने क्या विकल्प हैं और उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। पासपोर्ट रद्द होने पर सीधे तौर पर उस शख्स के पास विदेश यात्रा करने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि पासपोर्ट रद्द होने की असल वजह क्या है। अगर ऐसा किसी अपराध या गैरकानूनी गतिविधि के कारण किया गया है तो उस शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है या जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अगर वो शख्स विदेश में है और उसका देश पासपोर्ट रद्द करता है तो उस शख्स को उसके देश वापस भेजा जाता है या फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि ऐसा किन हालातों में किया गया है। इस तरह की कार्रवाई में एक तय समय तक उस शख्स का पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे मामलों में कई देश इंटरपोल दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सूचना देते हैं। इस तरह भविष्य में प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं। शेख हसीना के मामले में देखें तो उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच चुकी है। इसमें 9 मामले तो हत्या से जुड़े हैं, 1 अपहरण और 2 बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के साथ नरसंहार का केस भी दर्ज किया जा चुका है। सुरक्षा सेवा विभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद मशीउर रहमान कहते हैं कि एक बार जब किसी का राजनयिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होता है तो उनके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट भी स्वतः ही रद्द हो जाते हैं। राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए उन्हें पहले अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करना होता है। पासपोर्ट रद्द होने से शेख हसीना को विदेश यात्रा जाने पर सीधे रोक लगा दी गई है। अब उन्हें बांग्लादेश लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीन हुसैन ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर सकता है। उन्होंने कहा कि हसीना के निष्कासन के बाद से उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग करता है और अगर भारत उससे इनकार करता है तो दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।